अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, जो दिगंबर रहते हैं, खाए तो खाए, पहने तो पहने, नहीं खाए तो कोई मतलब नहीं है, भस्म लगाए तो लगी हुई है, कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से तुम विवाह करना चाहती हो। कहूं कवन सुख अस बर पाए, अब भले भूले ठग के बौराए, ऐसा वर मिलने से क्या लाभ है बताओ। और नारद जी ने तुम्हें बहका दिया है। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन ताही, कि जैसे पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया, परंतु उसको मरवा डाला। शिव जी ने सती की रक्षा नहीं करी, उसको मरवा डाला। और अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन कबहु की नारी खटाही। वो शिव जी को कोई चिंता ही नहीं, भीख मांग करके खा लेते हैं, सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले से क्या कभी घर बसता है? जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, क्या स्त्रियां वहां टिकेंगी? ऐसे सप्तऋषियां बता रहे हैं, सप्तऋषि बता रहे हैं। अजहु मानव कहा हमारा, अभी तो हमारी बात मान लो, सप्तऋषि समझा रहे हैं। हम तुम कहूं बरु नीक विचारा, हम तुम्हारे लिए सुंदर वर खोज देंगे। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव वेद जाय सुजस लीला। मतलब ऐसा वर हम बताएंगे जिसके बारे में वेद इत्यादि स्तुतियां गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ निवासी कौन है? नारायण है। हम तुम्हारा विवाह नारायण से करवा देंगे, जो श्रीपति लक्ष्मी के ही पति है। अस बरु तुम ही मिलायब आनी, सुनत बिहसिका वचन भवानी। इतनी बातें सुन करके पार्वती जी हंस पड़ती हैं। क्या कि सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। आपने यह सब सही कहा कि मेरा जो यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत कठोर होता है ना, तो एक बार जो मैंने निर्णय ले लिया वो मेरा निर्णय अटल है। और सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। जमीन में दबे दबे एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सोना भी, पत्थर भी सोना बन जाता है, और जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सोने को जब तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो भी पत्थर नहीं बनता, वो सोना ही रहता है। नारद वचन न मैं परिहरहूं, नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी। बसहु भवन उजरऊ नहीं डरहूं, और मेरा घर बसे या उजड़ जाए, बसन भवन उजरऊ नहीं डरहूं, मैं डरूंगी भी नहीं, मेरा घर बसता हो या उजड़ जाए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अपने गुरु पर जिसको विश्वास रहता है, उसी की बात को सत्य मानता है। और महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव जी जो है वो अवगुणों के भवन है, बड़ी कमियां है शिव जी में, और विष्णु जी सभी गुणों से संपन्न है। जय कर मनु रम जाय सन, ते ते ही सन काम। जिसका मन जहां रम जाए उसको वहीं पर अच्छा लगता है। जो तुम मिलते हो प्रथम पुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर शीसा। यदि आप मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मैं अपना विचार कहीं बदल भी देती, लेकिन अब तो मैं शिव को ही सर्वस्व मान चुकी हूं। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। तो अब मुझे दूसरे गुण, अच्छे बुरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रह न जाए बिनु किए बरे की। आपने जो ये विवाह के अलग अलग प्रस्ताव रखे हैं कि तौ कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। इस संसार में बर और कन्या बहुत है, तो आपको कहीं और बात बनाना हो तो चले जाइए, लेकिन मेरा जो विश्वास है, जो मेरा हट है, ये वही रहेगा। जन्म कोट लगी रगर हमारी, मेरा ये जन्म नहीं, करोड़ बार भी जन्म हो जाए तो बरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। बरऊ शंभु, मतलब विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी, नहीं तो रहूं कुंवारी, कुंवारी रह लूंगी, ठीक है। तजऊ न नारद कर उपदेशु,
तजना मतलब छोड़ना। नारद जी के उपदेश जी को मैं छोड़ूंगी भी नहीं। आप कहीं सत बार महेशु, मैं आप जितना भी समझाएं 100 बार भी कहें फिर मैं शिव जी को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप परऊं कहीं जगदम्बा, पार्वती क्या कहती है कि तुम गृह गवनऊ भयऊ विलंबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने घर को जाइए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। सप्त ऋषि भी आज उनके हट को देख करके उनकी प्रशंसा करने लग गए कि तुम्हारी जय हो, तुम माया भगवान शिव, आप उन्हीं शिव की माया है। सकल जगत पितु मात, और सारे जगत के आप माता पिता हैं। अनाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत उगात, और इस प्रकार उनके शरीर से बारंबार उनके लिए आदर सत्कार निकल रहा था। सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके चल दिए। सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने भेजा था कि आप जाइए और उनसे परीक्षा लेकर के आइए कि देखिए मेरे योग्य है या नहीं। कहीं कोई बहका दे और फिर छोड़ करके चले जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं है। लेकिन पार्वती जी का जो विचार था वह अटल था, तो डिगने वाला नहीं था। प्रेम से शंकर भगवान की।